इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। आज लेकर हाजिर हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, चैप्टर नंबर 4 मानचित्र। आप हमारे प्ले लिस्ट के माध्यम से पहले के भी सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। इसमें हम इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आप ध्यान से पढ़ेंगे चैप्टर को तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले है कि पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र ही कहलाता है, तो वो मानचित्र कहलाता है। ठीक है। दूसरा है, सड़कों के वितरण थीमेटिक। सड़कों का वितरण खाली जगह मानचित्र में दर्शाया जाता है। तो सड़क जो है किस में दर्शाया जाता है? थीमेटिक मानचित्र में। ठीक है। तीसरा है, राज्यों नगरों आदि का वितरण खाली जगह मानचित्र में दर्शाया जाता है। तो राज्य नगर का वितरण किस में दर्शाया जाता है? राजनीतिक मानचित्र में। ठीक है। चौथा है, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को खाली जगह कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? पैमाना कहते हैं। ठीक है। कच्चे नक्शे को खाली जगह कहते हैं, उसे रेखाचित्र कहते हैं। कच्चा नक्शा को रेखाचित्र कहते हैं। ठीक है। दूसरा है कि सही उत्तर लिखिए। पठारों को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? भौतिक, थीमेटिक, राजनीतिक, अर्थशास्त्रीय। तो पठार किसमें? भौतिक मानचित्र में मिलेगा, ध्यान रखेंगे। दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है। दिक् सूचक यानी कि ये दिक् माने दिशा सूचक यानी दिशा दिखाने वाला। तो दिशा दिखाने वाले को मुख्य दिशा का पता लगाना, यानी ये ख नंबर हो जाएगा। ठीक है। चौथा है, पैमाना जरूरी है किसके लिए? रेखाचित्र नहीं, मानचित्र। एक तो रेखाचित्र तो कच्चा, क्या बोलते हैं इसको, कच्चा नक्शा होता है, लेकिन पैमाना में मानचित्र के लिए जरूरी होता है। ठीक है। पैमाना मानचित्र के लिए जरूरी होता है। आगे देखते हैं। चौथा नंबर है कि मानचित्र पर नीला रंग से दर्शाया जाता है। तो मानचित्र पर नीला रंग पानी के लिए दर्शाया जाता है, नदी तालाब है ना। तो कृषि क्षेत्र, पहाड़, पठार, महासागर। नदी तालाब नहीं है, लेकिन ये महासागर होगा। ठीक है। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? तो आइए देखते हैं। तो मानचित्र का पैमाना क्या है? देखिए, मरुस्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को पैमाना कहते हैं। ठीक है। पैमाने के आधार पर मानचित्र दो प्रकार का है, एक छोटा पैमाना वाला मानचित्र और एक बड़ा पैमाना वाला मानचित्र। ठीक है। तीसरा का पहला हुआ, आगे देखते हैं। दूसरा पहला हो गया, दूसरा देखते हैं। मानचित्र के 4 तत्व कौन कौन से हैं? तो मानचित्र के 4 तत्व पैमाना, प्रतीक, दिशा, रंग, ये 4 हैं। ठीक है। तीसरा है, प्रधान दिग्ध बिंदु कौन कौन से हैं? तो प्रधान दिग्ध बिंदु कौन है? उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम, यही प्रधान दिग्ध बिंदु 4 हैं। ठीक है। चौथा नंबर देखते हैं कि ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? आइए देखते हैं। तो देखते हैं कि पृथ्वी की प्राकृतिक तथा राजनीतिक बनावट यानी पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, महासागर, महादेश आदि का अध्ययन मानचित्र एवं ग्लोब दोनों की सहायता से किया जाता है। लेकिन पृथ्वी के किसी विशेष भाग जैसे देश, राज्य और जिला का अगर अध्ययन करें तो मानचित्र अधिक उपयोगी साबित होता है। ठीक है। देखिए, ग्लोब क्या है? ग्लोब में कोई खास जगह को हम परख नहीं सकते हैं, लेकिन मानचित्र में खास जगह को परख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं अगला। दूसरा है कि मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा का दूसरा, आइए देखते हैं। चौथा का दूसरा के लिए पेज नंबर 27 निकालेंगे और यहाँ से लिखेंगे मानचित्र के लिए। ठीक है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। इस प्रकार मानचित्र एक बड़े क्षेत्र का छोटा चित्र रूपन है। क्लियर है?
अब इसका देखते हैं खाका का। खाका के लिए निकालेंगे पेज नंबर 32। चौथा का दूसरा का एक हो गया, एक आंसर यहाँ से लिखेंगे चौथा का दूसरा का, कि खाका लिख के तीर का निशान देंगे और लिखेंगे कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन बहुत सी ऐसी जानकारियाँ जो हमारे लिए आवश्यक होती है उन्हें हम मानचित्र से प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ तक लिखना है, ठीक है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां कि अंतर बताइए भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र क्या है उसे हम देखेंगे। 5 का पहला, पेज नंबर 28 निकालेंगे और यहाँ मिलेगा आपको भौतिक मानचित्र। 5 का पहला भौतिक मानचित्र लिख के तीर का निशान देंगे और लिखेंगे कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठारों, मैदानों, झीलों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं, ठीक है। इस मानचित्र में विभिन्न रंगों के माध्यम से धरातल की विविधताओं को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ से लिखेंगे भौतिक मानचित्र। इसके बाद इसमें पूछा था राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र के लिए पेज नंबर 29 निकालेंगे और यहाँ से लिखेंगे राजनीतिक मानचित्र लिख कर तीर का निशान देंगे और लिखेंगे कि राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। यहाँ तक लिखेंगे, क्लियर है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां का दूसरा, कि छोटे पैमाने वाला मानचित्र और बड़े पैमाने वाला मानचित्र। 5वां का दूसरा के लिए पेज नंबर 30 निकालेंगे और लिखेंगे यहाँ से 5वां का दूसरा कि स्थल पर, पहले लिखेंगे हम यहाँ से लिखेंगे 5वां का दूसरा छोटे पैमाने वाला मानचित्र के लिए, ठीक है, कि जब बड़े क्षेत्रफल भूभाग जैसे देश, महाद्वीपों आदि के कागज पर दिखाने हेतु छोटे मानचित्र का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी मानचित्र पर जब 5 सेंटीमीटर स्थल के 200 किलोमीटर को दर्शाता है तो इसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, ठीक है। अब बड़े पैमाने वाला का लिखेंगे आप यहाँ से, बड़े पैमाने वाला मानचित्र तीर का निशान देंगे और लिखेंगे कि जब छोटे क्षेत्रफल वाले भूभाग जैसे गांव, शहर आदि को दिखाना होता है तो बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी मानचित्र पर जब 5 सेंटीमीटर दूरी स्थल को 200 मीटर की दूरी को दर्शाता है तो इसे बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, ठीक है। चित्र में जैसे आप ये देख सकते हैं, ठीक है। 5वां का दूसरा हुआ कंप्लीट। आइए देखते हैं आगे। 6ठा नंबर है कारण बताइए। रेखा चित्र वो चित्र है जो स्मृति और स्थानीय अवलोकन पर आधारित है। 6ठा का पहला के लिए पेज नंबर 32 निकालेंगे और यहाँ से लिखेंगे कि रेखा चित्र जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय अवलोकन पर आधारित होता है। जैसे कि अगर आप किसी स्थान पर पहुँचना चाहते हैं लेकिन आपको उस रास्ते की जानकारी नहीं होती, तब आप मित्र जिसे रास्ते की जानकारी है एक कागज़ पर उसका कच्चा नक्शा बनाता है। इस कच्चे नक्शे को ही रेखाचित्र कहते हैं, ठीक है। रेखाचित्र बिना पैमाने के बनाए जाते हैं, ठीक है। 6ठा का दूसरा है कि खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र है। आइए देखते हैं खाका 6ठा का दूसरा। तो इसके लिए पेज नंबर 32 निकालेंगे और लिखेंगे यहाँ से 6ठा का दूसरा भी यही है कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन बहुत सी ऐसी जानकारियाँ जो हमारे लिए आवश्यक है उन्हें हम मानचित्र से प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे भवन की ऊंचाई, किसी कमरे की लंबाई इत्यादि। ऐसी जानकारियाँ हम खाका के माध्यम से ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक आप 6ठा का दूसरा लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत हो कमेंट करें। आगे देखते हैं 7वां नंबर।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का वर्गीकरण करके वर्णन कीजिए। देखिए 4 मानचित्र 4 प्रकार के होते हैं। अब चारों मानचित्र का यहाँ लिखना है आपको। 7वां का पहला, 7वां का पहला आइए देखते हैं विभिन्न प्रकार के मानचित्र का। 7वां का पहला यहाँ से लिखेंगे। 7वां का पहला, जैसे पहला है भौतिक मानचित्र, तो इसके लिए लिखेंगे भौतिक मानचित्र के लिए कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठारों, मैदानों, झील, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने के लिए मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। इस मानचित्र में विभिन्न रंगों के माध्यम से धरातल की विविधताओं को प्रदर्शित किया जाता है। एक यहाँ से लिखेंगे 7वां का पहला। फिर दूसरा आप लिखेंगे यहाँ से, पेज नंबर 29 से 29 में भी लिखना है। यहाँ से 7वां का पहला ही है राजनीतिक मानचित्र, राज्य, नगर, सड़क, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो दूसरा हो गया। तीसरा नंबर लिखेंगे थीमेटिक मानचित्र और तीर का निशान देंगे और लिखेंगे कि वैसे मानचित्र जिसमें विशेष जानकारियां प्राप्त होती है। सड़क, वर्षा, वन, रेल तथा उद्योग आदि का वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, इस मानचित्र के माध्यम से दी जाने वाली सूचना के इन्हें नामकरण दर्शाता है। ये 7वां का पहला हुआ क्लियर। आगे देखते हैं 7वां का दूसरा, मानचित्र की से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। 7वां का दूसरा है कि मानचित्र की से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। तो इसका आंसर है कि पृथ्वी के सतह के किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वतों, नदी आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में बनाना मानचित्र कहलाता है। मानचित्र 2 शब्दों का मान और चित्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है माप या मूल्य को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी के विषयों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं।